कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। देख निमिड़तम दसहु दिशि, कपिदल भयउ खभारे। ये कहीं एक न देखही देखही, जह तह करही पुकार। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आप सब लोगों को विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ प्रभु आपकी कथा विराम हुई थी कि इस तरह दसों दिशाओं में घना अंधकार देखकर वानरों के दल में खलबली मच गई और एक एक को नहीं देखते, जिससे जहां तहां पुकारने लगे। यहीं पर कथा विराम हुई थी प्रभु। अब यहीं से पुनः आपकी कथा आगे करने जा रहे हैं। स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, गाये हरस विगत श्रम त्रासा। अंगद हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर बाजे। भागत भट पट कहीं धरी धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी। गही पद डारहि सागर पाही, गही पद डारहि सागर माही। मकर उरग झस गन झस धरि धरि खाही, गही पद डारहि सागर पाही माही। मकर उरग झस धरि धरि खाही। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गर्जहि भालु भालु बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाई। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सकल मरम रघुनायक जाना। बैठा भाई। तब प्रभु श्री राम जी ने सारा मर्म जानकर अंगद तथा हनुमान जी को बुलाया और सारा हाल समझाकर कह दिया। वे सुनकर दोनों कपिकुंजर क्रोध करके दौड़ पड़े। उन कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। फिर कृपाल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाकर तुरंत अग्निबाण चला दिया। फिर तो अंधकार का नाश होकर वैसे ही प्रकाश हो गया कि जैसे ज्ञानोदय होने पर संशय मिट जाता है। रीछ और बंदर प्रकाश पाने से अत्यंत ही हर्षित हो गए। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाई हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे।
रीछ और बंदर प्रकाश पाने से अत्यंत ही हर्षित हुए और सब थकावट तथा भय मिट गया। तब अंगद और हनुमान की उस रण घोषणा को सुनते ही निशाचर भागने लगे। भागत भट पटकहीं धरि धरनी, करहीं भालु कपि अद्भुत करनी। तब भागते हुए वीरों को पकड़कर पृथ्वी में पटक कर रीछ बानर अद्भुत करनी करते थे। इनके पांव पकड़कर समुद्र में डाल देते और उन्हें मगर तथा मछलियां पकड़कर खा जाती थी। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। कितने ही राक्षस घायल हुए, कितने ही खेत रहे और कितने ही भाग गए। इस प्रकार शत्रुओं के दल को विचलित करके रीछ बंदर गर्जन करने लगे। निशाचर निशा जान कपिचारी वनी, आए जहां कोसला धनी। रात्रि काल उपस्थित होने से वानरों की सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास वापस आई। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके उनको देखा, प्रभु ने जब उन लोगों को देखा तो सब बंदर श्रम रहित हो गए। जितनी चोट लगी थी, जो घाव लगी थी, जो दर्द हो रहा था, वो सब कुछ ठीक हो गया। दर्द का नामो निशान नहीं रहा। जब प्रभु कृपा दृष्टि से सब बंदरों को देखा, वहां दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे से सुभट जे मारे। आधा आधा कटक कपिन संहारा, कहूं बेग का करिय विचारा। वहां रावण ने मंत्रियों को बुलाया तो जितने योद्धा मारे गए थे उनका हाल कहा कि मेरी आधी फौज बंदरों ने नाश कर दिया। अब शीघ्र कहो कि क्या उपाय करें। रावण लोगों से, अपने मंत्रियों से पूछ रहा है कि शीघ्र कहो, अब क्या उपाय करें। आधी सेना तो वानरों ने मार डाली। माल्यवंत यति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर बोला। बचन नीति यति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहुन सुख पायो। वेद पुराण जासु जस गायो, हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। यही मारे सोई अवतरेउ, कृपा सिंधु भगवान। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। माल्यवंत अति सचिव निशाचर, जब रावण ने मंत्रियों से कहा कि शीघ्र उपाय करो, क्या करें ऐसा शीघ्र उपाय। वहां रावण ने मंत्रियों को बुलाया तो जितने योद्धा मारे गए थे उनका हाल कहा कि मेरी आधी फौज बंदरों ने नाश कर दिया। अब शीघ्र कहो कि क्या उपाय करें। रावण लोगों से उपाय पूछ रहा कि अब कौन से उपाय की जाए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, उनमें एक माल्यवंत नाम का बहुत बूढ़ा राक्षस था, जो कि रावण के माता पिता के समय का श्रेष्ठ मंत्री था। उसने नीति भरे शब्दों में कहा कि हे तात, मेरी शिक्षा सुनो। माल्यवंत ने कहा कि हे तात, मेरी शिक्षा सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से ऐसे अशकुन हो रहे हैं कि जो कहते नहीं बनता। जिनके यश को वेद और पुराण गाते हैं, उनके विमुख होने पर किसी ने सुख नहीं पाया। मासा पारायण,
25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंची जेहि सेवहि तासों कवन विरोध। जो काम रूप राक्षसों की वन को भस्म करने वाले हैं, जो गुण निधान और अमित बोध संपन्न है, जिनकी महादेव और पद योनि ब्रह्मा जी सेवा करते हैं, उससे विरोध कैसा। माल्यवंत इस प्रकार रावण को समझाते हुए कहते हैं, रावण को समझा रहे हैं माल्यवंत। माल्यवंत यति जरठ निशाचरे, रावण मातु पिता मंत्री वरे। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन होइन जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहुन सुख पायो। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, यही मारे सोई अवतर्यो कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंची जहि सेवहि तासों कवन विरोध। एक बार प्रेम से बोले सियावत रामचंद्र की जय। जो काम रूप राक्षसों के वन को भस्म करने वाले हैं, माल्यवंत कहती हैं प्रभु श्री राम जी की प्रति कहती हैं कि वो गुण निधान और अमित बोध संपन्न है, जिनको महादेव और पद योनि ब्रह्मा जी सेवा करते हैं, उससे विरोध कैसा। परिहरि बयरु देहु पय देही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। भजहु कृपा निधि परम स्नेही, ताके बचन बान सम लागे। माल्यवंत की बात को सुनकर, बात को जब सुना तो रावण को माल्यवंत की बात बाण के समान लगा। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करि जाहि अभागे। बूढ़ भयसि नत मरत्यउ तोहि, अब जनि नयन देखावसि मोहि। तेहि अपने मन यस अनुमाना, बध्यो चाहत यही कृपा निधाना। रावण माल्यवंत को डांटते हुए कहता है, कि अभागे तू काला मुंह करके यहाँ से चला जा। बूढ़ भयसि न तो मरते हो, तू ही बुढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे इसी समय यमलोक भेज देता। अब मुझे मुंह मत दिखाना। तब माल्यवंत ने विचार किया अपने मन में कि अब कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी इसको मारना चाहते हैं, इसलिए ये काल के वश हो गया है। सो माल्यवंत दुर्वचन कहता हुआ वहां से उठ गया। तब क्रोध सहित मेघनाद रावण से बोला, बूढ़ भयसि न त मरत्यों तोहि, अब जनि नयन देखावसि मोहि। तेहि अपने मन यस अनुमाना, बध्यो चाहत यही कृपा निधाना। सो उठ गयौ कहत दुर्वादा, तब सकोप बोलेउ घन नादा। कौतुक प्रात देखियौ मोरा, करिहौ बहुत कहौ का थोरा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बैठावा, करत विचार भयउ बिनु सारा। करत विचार भयउ बिनु सारा,
लागे कपि पुनि चहु दुआरा, कोपि कपिन दुर्घट घट कोपि कपिन दुर्घट घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा, विविधायुध धर निश्चर धाये, गढ़ती पर्वत शिखर ढाए, विविधायुध धर निश्चर धाये महीधर शिखर कोटिन बिकट विधि गोला चले, गहरात जिमि पवी पात गरजत जनु प्रलय के बादले, मरकट विकट भट जुटत घटत न लटत तना जर जर भय, गही शेलत ही गढ़ पर चला वही, जह सुतहन निश्चर मेघनाद सुनि श्रवण यस गढ़ पुनि छीका आई, उतरियो वीर दुर्गते सन्मुख चलो बजाए। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। रावण माल्यवंत को डांटते हुए माल्यवंत से कहता है कि बुढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे इसी समय हम लोग भेज देता, अब मुझे मुंह मत दिखाना। तब माल्यवंत ने विचार किया कि अब कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी से इसको मारना चाहते हैं। सो उठ गयो कहा दुर्बाधा, हुआ दुर्वचन कहता हुआ उठ गया। तब क्रोध से मेघनाथ बोला कि आप प्रातः काल मेरा कौतुक देखिएगा, कहता तो थोड़ा हूं पर करूंगा ज्यादा। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। तब बेटे की बात सुनकर रावण को भरोसा आया, उसने प्रीति से उसको निकट बैठा लिया। विचार करते करते सवेरा हो गया। तब तक रीछ और बंदर चारों दरवाजों पर आ लगे। कोपि कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। बानरों ने दुर्गम गढ़ को घेर लिया, नगर में कोलाहल मच गया। उधर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षस बानरों की सेना पर दौड़ पड़े और लंका गढ़ से पर्वतों के शिखर ढहाने लगे। ढाए महीधर शिखर कोटिन विधि गोला चले। करोड़ों पहाड़ के शिखर ढा लिए और विविध भांति के गोला चले कि जो ऐसे गहराते मानो प्रलय के बादल गरज रहे हों। बंदरों के विकट योद्धा सन्मुख समर में लड़ते हैं, कटते नहीं। ऐसे चलाते हैं, कटते नहीं। न लटते मतलब हार भी नहीं मानते, न हार मानते हैं। शरीर जर्जर हो जाता है तो भी वे वीर बंदर पहाड़ से शिलाओं को उठाकर ऐसे चलाते कि निशाचर जहां के तहां मर जाते थे। मेघनाद सुनि श्रवण अस गढ़ पुनि छेका आई। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवान प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रहे, महावीर स्वामी हनुमान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। इन्हीं मंगल कामना के साथ मेघनाद सुनि रावण श्रवण अस गढ़ पुनि छेका आई। फिर जब मेघनाद ने अपने कानों से सुना कि बानरों ने आकर फिर गढ़ को घेर लिया, तो वह वीर श्रेष्ठ किले से उतर आया और सामने से बाजा बजाता हुआ चला। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती।
कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। गलती को आप लोग क्षमा करें। आप सब लोगों को एक बार पुनः जय श्री राम।